यमुना मसूरी पेयजल योजना के अंतर्गत शहर की अधिकांश सड़कों को पेयजल निगम द्वारा खोदा जा रहा है, जिससे राहगीरों के साथ ही स्कूटी मोटरसाइकिल सवार भी चोटिल हो रहे हैं। शहर के बालोगंज क्षेत्र, सिविल अस्पताल रोड, हैम्पटन कोर्ट स्कूल रोड के साथ ही एकेडमी रोड, लंडोर बाजार रोड पर पाइपलाइन डालने के बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे बरसात होने के बाद फिसलन पैदा हो गई है और कई लोग चोटिल हो रहे हैं। इस संबंध में नगर पालिका परिषद मसूरी से भी अनुमति नहीं ली गई है, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा पेयजल निगम को नोटिस जारी कर दिया गया है। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा बालोगंज क्षेत्र में विगत माह बनाई गई सड़क को पेयजल निगम द्वारा तोड़ दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं एक ही सड़क को दो बार खोद दिया गया, जिससे विभागों की आपसी तालमेल की कमी नजर आती है और नगर पालिका की मसूरी शहर के प्रति उदासीनता भी साफ नजर आती है। बताते चलें कि सड़कों की समस्या न सिर्फ मसूरी बल्कि केम्प्टी रोड में भी गंभीर है। एनएच मार्ग पर भी गड्ढों में सड़कें खोदने को वाहन चालक विवश हैं और आए दिन दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। इस योजना के नाम पर ठेकेदार बेकाबू दिखे। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया है कि लगातार शिकायतों के बाद उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है और शहर के विभिन्न स्थानों पर पेयजल निगम द्वारा नगर पालिका द्वारा बनाई गई सड़कों को बिना अनुमति के तोड़ दिया गया और उनके खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। कल शिकायत मिली थी और हम गए थे बालोगंज वाली रोड पे भी, वहाँ पे अभी हमने सड़क बनाई थी और पेयजल निगम ने उसको काट दिया। ठेकेदार से भी हमारी बात हुई। ऐसा ही एक हैम्पटन कोर्ट वाली रोड है, इस पे भी उन्होंने पाइपलाइन डाली, उसमें मिट्टी भर दी, बारिश में मिट्टी बह गई, वहाँ पूरे गड्ढे हो रखे हैं। इसमें हमने नोटिस पेयजल निगम को भेजा हुआ है और अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर आगे कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जाएगा। नहीं, नगर पालिका द्वारा उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं मिलेगी। पहले भी जब इन्होंने लंडन रोड काटी थी तो उसमें हमने नोटिस भेजा था कि आप अनुमति ले लें, जहाँ भी आप भविष्य में कटिंग करेंगे, लेकिन अनुमति इनके द्वारा नहीं ली जा रही और रात में रोड काट दी जा रही है। उसमें जो ये लंडोर वाली रोड काटी थी और सिविल वाली रोड काटी थी, उसमें हम जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाए थे और उसके बाद हमने उनको नोटिस भी जारी करे थे, ठेकेदार को भी और अधिशासी अभियंता पेयजल निगम को भी, और कि ये तत्काल उसको सीसी कर दे। लेकिन इनके द्वारा सीसी का कार्य नहीं किया गया और नई रोडें अलग से काट दी गई जिसकी कोई अनुमति इनके द्वारा नहीं दी गई। मसूरी में आज गढ़वाली फीचर फिल्म पितृकुड़ा हाउसफुल रही। अग्रवाल सभा मसूरी की मातृशक्ति, युवा और वरिष्ठ जनों ने एक साथ इस फिल्म को देखा और माता पिता की सेवा का संदेश देती फिल्म के संदेश को सराहा। इससे पूर्व फिल्म निर्देशक प्रदीप भंडारी ने गुलदस्ता भेंट कर सबका स्वागत किया और फिल्म देखने आने पर सभा का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सभा संरक्षक धन प्रकाश अग्रवाल ने कहा है कि आंचलिक संस्कृति और पर्वतीय भाषा संस्कृति को प्रोत्साहित करना सभा के उद्देश्यों में एक है। हमें प्रदेश की भाषा बोली और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। उत्साह इसलिए है कि हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को हम उत्साहित नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे बुजुर्ग मसूरी में 1850 में आ गए थे। इस प्रकार हम 174 साल से मसूरी में हैं। आज भी लोगों का ये मानना है कि हम अग्रवाल परिवार, गढ़वाली ना तो जानते हैं ना समझते हैं। एक संदेश देने की कोशिश है हम लोगों के द्वारा, हमारी सभा के द्वारा। महिला सभा, महासभा और हमारी युवा सभा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। गिनती के हिसाब से बेशक हम आज कम हैं, पर सिंबॉलिकल पूरा अग्रवाल समाज मसूरी का यहाँ है। इसके लिए बड़े हर्ष का विषय है। आज अग्रवाल महासभा अपने समस्त कार्यकारिणी के साथ यहाँ मौजूद है। यहाँ पे हमारे प्रदीप भंडारी जी के निर्देशन में जो पितृकुड़ा फिल्म है, हम इसको देखने आए हैं। जो पहाड़ की संस्कृति है और पहाड़ की धरोहर है, इसको इन्होंने फिल्म में दर्शाया है और अग्र समाज पूरा इस फिल्म के प्रति अपनी जागरूकता और अपना सौहार्द और अपना सहयोग दिखाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। हम इस फिल्म की बहुत सराहना करते हैं, साथ ही साथ सराहना करते हैं प्रदीप भंडारी जी की, जो इन्होंने स्थानीय कलाकारों को मौका दिया और ये फिल्म का निर्माण किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पारित होने के बाद आज शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने मिठाई वितरित कर सरकार द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए उत्तराखंड को देश के पहले राज्य बनने पर धामी सरकार और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा है कि इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और देश में समान नागरिक कानून से सभी जाति और धर्म संप्रदाय के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भाजपा की वरिष्ठ नेता अनीता सक्सेना ने कहा है कि समान नागरिकता कानून से जहां उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, वहीं महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
देखिए, निश्चित ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरी सरकार इसके बधाई के पात्र है कि उन्होंने एक निर्णय लेकर पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इससे पहले गोवा था, लेकिन वो पोर्चुगीज़ के टाइम से जो है वो जो उनके लॉ थे वो चलते थे, लेकिन उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और यही नहीं, जहाँ हमारे कानून में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जब धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो जो सिविल लॉ है उसमें ऐसा होना उचित नहीं है। और जो हमारे देश के जो नागरिक हैं सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून। इस तरह के जो पर्सनल लॉज हैं उसको समाप्त करके सबके लिए एक कानून बनाने में निश्चित ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी को लाभ होगा। और जो लोग इसमें कहीं थोड़ी बहुत शंका जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी शंका भी दूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के लिए एक कानून होना, सभी के लिए एक तरह से विकास के रास्ते खुलना, मैं मानता हूं कि इससे आने वाले समय में निश्चित ही जो है जो उत्तराखंड राज्य है इसको कहीं ना कहीं, और इसी की मिसाल पर आने वाले समय में पूरे देश में जो है इसको लागू किया करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।